महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिनों से एनडीए महागठबंधन महायुति में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को भी शामिल करने की चर्चा जोरों पर है। इस सिलसिले में राज ठाकरे ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। पहले माना जा रहा था कि राज ठाकरे एनडीए गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब चर्चाएं हैं कि राज ठाकरे को बीजेपी लोकसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं देने जा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने राज ठाकरे को लोकसभा चुनावों में एक भी सीट की पेशकश नहीं की है, लेकिन आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा और बीएमसी चुनावों में अच्छी सीटों पर शेयरिंग का ऑफर दिया गया है। इसके बदले में राज ठाकरे को लोकसभा चुनावों के दौरान एनडीए के पक्ष में प्रचार करना होगा और 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए मराठी वोट जुटाने होंगे। दरअसल राज ठाकरे एक कुशल वक्ता माने जाते हैं। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नामक पार्टी की स्थापना की थी। इससे पहले चर्चा थी कि बीजेपी और एमएनएस का गठबंधन होता है तो एमएनएस को मुंबई से चुनाव लड़ने के लिए एक सीट दी जा सकती है। इसी बीच एमएनएस के नेता बाल नंदगावकर ने कहा कि पार्टी राज ठाकरे के निर्देश पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को इस मामले पर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच बातचीत सकारात्मक रही और अगले कुछ दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। फडणवीस ने शाह और राज ठाकरे के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, राज ठाकरे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इस पर तुरंत कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी और हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं बारामती और माधा जैसी प्रमुख लोकसभा सीट के लिए सत्तारूढ़ महायुति के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर फडणवीस ने कहा, बारामती हो या माधा, सबका लक्ष्य सीट जीतना और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से संबंधित सुप्रिया सुले के खिलाफ तय होने की उम्मीद है। हालांकि भाजपा के सहयोगी दलों के कुछ स्थानीय नेताओं ने सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी पर अपना विरोध व्यक्त किया है।